आपकी प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। माना AB एक व्यास है। ये देखिए AB एक व्यास है और हमारे पास PQ और RS सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OA लंबवत है RS और OB लंबवत है PQ। कोण OAR बराबर होगा 90 डिग्री और कोण OAS बराबर होगा 90 डिग्री। कोण OBP भी 90 डिग्री के बराबर होगा और कोण OBQ भी 90 डिग्री के बराबर होगा। आप देख सकते हैं चित्र में। उपरोक्त से हमें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। कोण OAR बराबर कोण OBQ क्योंकि वो एकांतर कोण है। कोण OAS बराबर कोण OBP क्योंकि वे एकांतर कोण है। क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए रेखाएं PQ और RS समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले हम इसकी आकृति बना लेते हैं। ये केंद्र बिंदु है, ये B हो गया और ये A हो गया। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, तो हमें पता है कि O केंद्र वाले वृत्त पर AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को B पर स्पर्श करती है। ये देखिए दिया है OA कितना है 5 सेंटीमीटर और AB कितना दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है OB त्रिज्या की लंबाई। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए त्रिभुज ABO में OB लंबवत है AB। त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम निकाल सकते हैं। देखिए त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AB का वर्ग प्लस BO का वर्ग बराबर होगा OA का वर्ग। 4 का वर्ग प्लस BO का वर्ग बराबर है 5 का वर्ग, जो होता है 16 प्लस BO वर्ग बराबर 25। इस प्रकार BO वर्ग बराबर हुआ 25 माइनस 16 और BO वर्ग बराबर हुआ 9 और इस प्रकार सरल करके हम पाते हैं BO बराबर हुआ 3 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसका भी हल हम समझ लेते हैं। माना O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर ये केंद्र O है। अब देखिए ये हमें दिया हुआ है OP कितना है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है OA। PQ इसको हम Q ले लेंगे। PQ बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को A पर स्पर्श करती है, अतः PQ छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है।
हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस प्रकार ये 90 डिग्री हुआ, इसलिए त्रिभुज PQO में OA लंबवत हुआ PQ। त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम निकाल सकते हैं OA का वर्ग प्लस AP का वर्ग बराबर हुआ OP का वर्ग। इस प्रकार मान रखने पर 3 का वर्ग प्लस AP का वर्ग बराबर हुआ 5 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9 प्लस AP का वर्ग बराबर हुआ 25 और AP का वर्ग इस प्रकार 25 में से 9 घटाने पर हमें 16 प्राप्त हुआ और AP का मान आया 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज OPQ में OA लंबवत है PQ, तो AP बराबर हुआ AQ। क्यों? क्योंकि केंद्र से जीवर पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, आते हैं PQ बराबर हुआ 2 गुना AP, जो बराबर है 2 गुना 4 यानी 8 सेंटीमीटर। इसलिए बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, सरल था ना। आइए अगला प्रश्न करते हैं। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान से समझिएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हम हल समझ लेते हैं। माना वृत्त AB और AC को क्रमशः E और F पर स्पर्श करता है। यहाँ देखिए, ये E है और ये F है। माना AF की लंबाई x सेंटीमीटर है। हमने इसको x ले लिया, तो बच्चों ये भी x ही होगा। हम जानते हैं कि एक ही बाह्य से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ठीक है, इसलिए CF बराबर CD लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, बिंदु C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। इसी प्रकार BE बराबर है BD जो है 8 सेंटीमीटर, बिंदु B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। और AE बराबर होगा AF जो बराबर है x, जो हमने माना है बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। AB को हम लिख सकेंगे AE प्लस EB, इसका मतलब x प्लस 8 सेंटीमीटर। BC बराबर होगा BD प्लस DC यानी 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर और CA बराबर होगा CF प्लस FA जो बराबर होगा 6 प्लस x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में 2S बराबर हुआ AB प्लस BC प्लस CA। क्यों 2S हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का। तो हमने AB निकाला x प्लस 8 प्लस 14 प्लस 6 प्लस x। यहाँ देखिए 8 और 6 14, 14 और 14 कितना हो गया 28 और x और x कितना हुआ 2x। इस प्रकार 2s बराबर हुआ 28 प्लस 2x यानी s बराबर हुआ 14 प्लस x। आइए अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन्स सूत्र द्वारा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसका सूत्र है वर्गमूल s गुना s माइनस a गुना s माइनस b गुना s माइनस c। वर्गमूल, अब इनका मान रख देते हैं। 14 प्लस x गुना 14 प्लस x माइनस 14 गुना 14 प्लस x माइनस कोष्टक में 8 प्लस x गुना 14 प्लस x माइनस कोष्टक में 6 प्लस x। अब इसको हल करिए। माइनस 14 और प्लस 14 कट गया और यहाँ पे देखिए x माइनस x कट जाएगा और यहाँ भी x माइनस x कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा? वर्गमूल 14 प्लस x गुना x गुना 14 माइनस 8 6। इस प्रकार 14 माइनस 6 8। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ
8 6 48 गुना x गुना 14 प्लस x। अब इसको हल करके हम लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 3, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 गुना वर्गमूल 3 गुना 14x प्लस x का वर्ग सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा क्षेत्रफल आया त्रिभुज ABC का। ठीक है, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2 गुना OD गुना BC, जो बराबर होगा 1/2 गुना 4 गुना 14, जो बराबर है 28 सेंटीमीटर वर्ग। इसी प्रकार त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 गुना OF गुना AC, जो बराबर है 1/2 गुना 4 गुना 6 प्लस x। इसको हल करके हम पाते हैं ये हमें कितना मिलेगा 12 प्लस 2x सेंटीमीटर वर्ग। इस प्रकार त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना OE गुना AB, जो बराबर है 1/2 गुना 4 गुना 8 प्लस x। इसको देखिए हल कर लेते हैं, कितना आएगा 8 दूनी 16 प्लस 2 गुना x सेंटीमीटर का वर्ग। इस प्रकार अब तीनों त्रिभुज को अगर जोड़ेंगे तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिलेगा। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, जो हमने देखा था 4 वर्गमूल 3 गुना 14 प्लस x का वर्ग बराबर है 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x। इसको हमने हल करा 4 वर्गमूल 3 गुना 14x प्लस x का वर्ग 2 बराबर है 56 प्लस 4x। इसको 3 गुना 14x प्लस x का वर्ग बराबर हुआ 14 प्लस x का वर्ग। इसको हल करके हम पाते हैं 42x प्लस 3x का वर्ग बराबर हुआ 196 प्लस 8 का वर्ग प्लस 28x। और इसको हमने हल किया और हमें मिला 2x का वर्ग प्लस 14x माइनस 196 बराबर है 0। अब 2 से हमने पूरी समीकरण को भाग दे दिया और हमें मिला x का वर्ग प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा x का वर्ग प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98, क्योंकि प्लस 7x को हम लिख सकते हैं प्लस 14x माइनस 7x। अब देखिए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है x, तो x गुना x प्लस 14 माइनस 7 गुना x प्लस 14 बराबर है 0। इस प्रकार हमें x प्लस 14 गुना x माइनस 7 बराबर 0 मिला। इसका मतलब या तो x प्लस 14 0 के बराबर है या x माइनस 7 0 के बराबर है। इसलिए x बराबर हुआ -14 या x बराबर हुआ 7। परंतु त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x -14 नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर हुआ 7। इस प्रकार AB का मान हुआ x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर और CA का मान हुआ 6 प्लस x यानी 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर।